हेलो एवरीवन। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समीकरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, इन्हें आप जरूर देखें। सबसे पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या क्या होगी। और रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो तरीका होगा वो हम देखते हैं। यहाँ परिमेय संख्या होगी x/x+8, क्योंकि यहाँ पर हर अंश से 8 अधिक है, तुलना अंश से की जा रही है, तो अंश को हम यहाँ पर x मानेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर अंश की जगह पर x लिखा है और हर पर है x+8। अब इक्वेशन का निर्माण हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अंश में हम 17 को जोड़ रहे हैं यानी x+17 करना है और हर में से 1 घटा रहे हैं तो -1 करना है, और इसका मान कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप प्लस का 8 और माइनस का 1 है, इससे क्या हो जाएगा प्लस का 7, इतना सा अंतर आया है। इसके बाद इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। इसको हम आगे और हल कर सकते हैं दोस्तों, और हमें इस प्रकार x का मान मिलेगा 13, और इस x के मान को हम हर की जगह पर रखेंगे, यानी कि हर यहाँ पर है x+8, तो हम 13 में 8 को जोड़ देंगे तो हमें 13/21 मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए। दोस्तों ये तो था एक लॉन्ग मेथड जिसमें हम एक पारंपरिक विधि से इस इक्वेशन को हल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसे तुरंत हल करें बहुत जल्दी से, और अगर हो सकता है शायद आपको इक्वेशन का भी इतनी नॉलेज ना हो, तो भी आप इसको बहुत इजीली हल कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे देखें आप, यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी यहाँ पे जो हर है वो अंश से अधिक है। सबसे पहली चीज़ तो यह है। तो आप देखें कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि किस ऑप्शन में हर बड़ा है, क्योंकि हम देखें कि यहाँ पर जो हर है 13 है और अंश है 21, यानी कि हर छोटा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार से ऑप्शन जो सी है ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हर है वो छोटा है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं ए और डी, और यहाँ हम जो कंडीशन दी हुई है, हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें ये बताया गया है कि हर जो है अंश से 8 अधिक है। कितना अधिक है 8 अधिक है। तो आप देखें कि दोनों ऑप्शन में किस जगह अंश जो है अंश से हर 8 अधिक है। ऑप्शन डी में हम देखें तो हर 13 है, यानी वो अंश से कितना अधिक है 6 अधिक है। और ऑप्शन ए में हम देखें तो यहाँ पर जो है 21, ये 13 से कितना अधिक है, ये इससे 8 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ये डी भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है ऑप्शन ए से मिले, ऑप्शन के से भी मिले, लेकिन आप ऑप्शन को अगर देखते हैं, गौर से देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको इक्वेशन बनानी ही ना पड़े और आपको उत्तर मिल जाए बहुत इजीली। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखें आप। दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न 1/3 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें। यहाँ पर भिन्न क्या होगी, यहाँ पर अंश हर से 2 कम है, यानी तुलना अपन हर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर को आप x मानेंगे, हमने हर को यहाँ पर x माना है, और अंश क्या है हर से 2 कम है, तो x-2 यहाँ पर अंश होगा। अब इक्वेशन देखें, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, हमें क्या कंडीशन दी हुई है, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए, तो हमने क्या किया, अंश में से 2 कम कर दिया है -2, और हर में 2 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिया है, और हमें कितना प्राप्त होता है, नई भिन्न मिल रही है 1/3, यानी बराबर 1/3। यानी अब आपने इक्वेशन को तो बना लिया है। इक्वेशन जब बन गई है तो इसको हल करना आपको आता है।
बहुत इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करेंगे, उसके बाद इसका पक्षांतरण हम करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा 7। x का मान 7 मिल गया है तो भिन्न हमारे पास है ही सही बच्चों, x माइनस 2 बटा x का मान हम अंश की जगह पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भिन्न मिलेगी हमें 5/7, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी 5/7। इसी प्रश्न को देखें हम, जैसा हमने पहले देखा था कि अगर हम ऑप्शन पर जाएं और वहां से अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढें तो हमें शायद बहुत जल्दी इसका उत्तर मिल सकता है, जिसे हम कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ आप देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें कि अंश हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें जो भिन्न मिलेगी वो 1/3 होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हम अंश में से तो 2 घटाएंगे और हर में 2 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ आप देखें पहले ऑप्शन में हमने अंश में से 2 कम कर दिया तो क्या बचेगा 5, और हर में क्या करेंगे अपन 2 जोड़ देंगे, हुआ तो 5/11। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1/3। तो 5/11 से हमें 1/3 मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ देखें हम, यहाँ अंश में से हम 2 कम कर दें, यानी 3 में से 2 हमने घटाया तो क्या बचा 1, और 5 में 2 जोड़ना है, कितना हुआ 7, 1/7 मिल रहा है हमें। क्या ये इसका उत्तर होगा, ये भी नहीं होगा। 5/7 है, यहाँ इसको देखते हैं हम, यहाँ हम 2 कम करते हैं तो कितना आया 3, यहाँ हमें नीचे हर में 2 जोड़ना है, कितना हुआ 9, 3/9। 3/9 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी क्या मिला आपको 1/3। इसका मतलब इसका उत्तर सी होगा। यहाँ भी आप देखें, यहाँ पर आप 1 में से 2 कम करेंगे, 1 - 2 करते हैं आप तो माइनस में मिलेगी आपको वैल्यू, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम ऑप्शंस के द्वारा भी प्रश्नों के बड़े से बड़े प्रश्न का हल भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 3x + 7y = 75 और 5x - 5y = 25 है, तब x + y का मान क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल, 2 चर राशियाँ आपको दी हुई हैं x और y, और हम जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें अगर हमें एक चर राशि दी है तो हम एक समीकरण से उसका मान निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चर राशियाँ हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए और हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी भी हुई हैं। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम x और y के मान को निकालेंगे और उसके बाद x + y का मान हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे होगा देखें आप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने लिखा है, इसको हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों ही पदों में 5 कॉमन है, यानी कि हम 5 से इस पूरी इक्वेशन को कट कर सकते हैं, यानी हमें मिलेगा अब x - y = 5। ये हमारी पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन यहाँ हमें दी हुई है फर्स्ट नंबर पे जो थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो 2 वेरिएबल दिए हुए हैं इनमें से किसी एक चर राशि को हमें हटाना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर देखें आप कि दोनों ही इक्वेशन में यहाँ इस जगह आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ y माइनस का है और यहाँ y प्लस का है, यानी यहाँ पर अगर हम 7 से इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 7x - 7y = 35। और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इस इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमें मिलेगा 10x = 110। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 7y से प्लस का 7y तो कट गया, यहाँ हमें क्या मिला, ये 10x, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे 110, यहाँ से हमें x का मान मिला 11। और इस x के मान को दोस्तों हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमारी, ठीक है, ऐसे हमने दोबारा लिखा है यहाँ पर, हम यहाँ पर इस x के मान 11 को x की जगह पर रख देंगे, यानी 11 - y = 5। और यहाँ से हम देखें तो y का मान कितना आया, 6।
अब हम इजीली x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 11 प्लस 6 करना है। कितना उत्तर आया इसका? 17, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इस इक्वेशन को ऐसे ही हल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु क्या है? इसका सॉल्यूशन भी आप देखें, ये रीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर राजीव की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। अब इसके बाद हम 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद की जो कंडीशन हमें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी देखते हैं क्या आयु निकलती है। 5 वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करेंगे, x में से 5 को घटाएंगे और 9 वर्ष बाद के लिए x में हम 9 को जोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा है, बाद की आयु का गुणनफल 15, यानी इन दोनों का गुणनफल अगर हम करें, ये हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, ये बराबर कितना होगा, 15 होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पदों को हम, ये दोनों जो व्यंजक हैं दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर ये हमें इस तरह से प्राप्त होगा। यहाँ पर जो समान पद हैं, यानी x वाले पद हैं, और यहाँ पर ये, इनको हम हल कर लेंगे। ठीक है, 9x में से 5x गया तो 4x बचेगा। इस 15 को हमने क्या किया, इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 45 और माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 60, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके 4x के हमें ऐसे दो भाग करने हैं, इसे दो पदों में तोड़ना है जिससे गुणा करने पर 60 और जोड़ने पर 4 मिले। ठीक है, यानी इसके गुणनखंड होंगे, दो इसके भाग क्या होंगे, प्लस के 10x और माइनस का 6x, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो प्लस के 10x और माइनस के 6x को आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्लस का 4x मिलेगा, और 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60। ये जो समीकरण है या गुणनखंड करने का एक तरीका है, जब हम जानते हैं कि हमारे पास जो सर्व समीकरण हैं जब उस पर काम नहीं करती हैं, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है या x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, आप जानते हैं सर्व समीकरण, वो यहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो उस केस में हम इसको ऐसे हल करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसके दो के पेयर बनाएंगे, इसको कॉमन जो आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद ये समीकरण हमें x प्लस 10 गुणा ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0 मिली। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम देखें कि दोनों ही जो गुणनखंड हैं इनको गुणा करने पर हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब यह है या तो इस x प्लस 10 का मान 0 है या फिर x माइनस 6 का मान 0 है। हम दोनों केसेस में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम x प्लस 10 बराबर 0 पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर हम x का मान हमें मिलता है माइनस 10, और हम जानते हैं कि आयु जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब हम दूसरा गुणनखंड है यानी x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ देखें तो x का मान आता है 6, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी राजीव की वर्तमान आयु 6 होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम चाहें तो जो अपना हिट एंड ट्रायल मेथड है जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, उस मेथड से इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, और यहाँ पर इसकी वर्तमान आयु के लिए पूछा है और वर्तमान आयु के ही ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले केस में देखिए हम कि अगर 5 वर्ष पूर्व की आयु देखें, अगर वर्तमान 5 है तो 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी इसकी, 5 में से 5 घटा दें यानी 0, और 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, 9 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, 9 जोड़ दें आप 5 में, कितना हुआ 14। क्या इन दोनों के गुणनफल करने पर हमें 15 मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। 5 वर्ष पूर्व करने के लिए 5 घटा देंगे हम, 1 बचा, और 9 वर्ष बाद के लिए हम 6 में 9 को जोड़ देंगे यानी 15 मिला। अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, 15 मिलता है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर तो हमें 15 मिल रहा है, यहाँ पर हमें 15 नहीं मिला था। इट मीन्स
ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं चाहे तो आप वहाँ चेक कर लें। यहाँ हमने 5 कम किया 2 और 9 को जोड़ा तो 16, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 32। इसको अपन 0 ही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 0 को अपन 14 से गुणा करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ से हमें 15 नहीं मिला है और यहाँ हमें क्या मिला है 32। तो ये भी हमारा उत्तर सही नहीं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था 15 चाहिए था। इसी प्रकार यहाँ देखें आप 5 आपने घटाया तो 3 और यहाँ 9 जोड़ा आपने बाद के लिए आयु के लिए तो कितना हुआ 17। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 51। क्या ये सही उत्तर है? क्या नहीं है, कि उत्तर तो आपको पहले ही मिल चुका है। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक से अधिक उत्तर मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप आंसर्स के थ्रू बिना इक्वेशन बनाए भी बहुत कम समय में अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो फास्ट मेथड था, इजी मेथड था, ये समझ में आया होगा। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।